Hi everyone and a very good afternoon to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो कि स्पेलिंग एरर पर। ठीक है, एक्चुअली किसी बच्चे ने बोला कि सर जी एक और सेशन ले लीजिए स्पेलिंग एरर पर, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है ना। एग्ज़ाम में लास्ट टाइम इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा TZT में पूछी गई थी, तो मैंने सोचा चलिए एक और सेशन लेते हैं। और स्पेलिंग एरर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, सो देवेंद्र, गॉड ब्लेस यू। अंजलि, रंजना, सुनिधि, तनु, प्राशु, निधि, दीप्ति, रेणु, रत्नेश और मानव, प्रतीक, सोनिया, शिवानी, ललिता, अर्चना, रीता, श्वेता, मोहिनी, रूबी, शिव और मानवी, अनुज, भारती, जय हिंद, वंदना, सरला, प्राशु, डिम्पल, आप सभी का स्वागत है। दीप्ति, प्रणाम, नमस्कार। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं तो फिर हम लोग शुरू करें आज का सेशन जो कि होने वाला है स्पेलिंग एरर पर। हाँ, आज भी क्वेश्चंस आपके थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, है ना। जितना मुझसे बन जाता, देखिए मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना होगा, है ना। चलिए, राम राम, राज, शिखा, शिव। चलिए, तो बाकी क्लास को शुरू करते हैं। जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं, एक छोटी सी जानकारी आप सभी को, ये चयन बैच चल रहा है बढ़िया अच्छी तरीके से। डेली इसकी क्लासेस हो रही हैं और आपको 2 घंटे क्लास मिलती है यदि आप कॉम्बो चूज़ करते हैं। सुबह 10 बजे आपकी वोकैब चल रही है, ठीक है, और रात में 8 बजे आपकी ग्रामर चल रही है 8 PM पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी राइट टाइम है, क्योंकि समय से सिलेबस भी हो जाएगा पूरा। ठीक है, 4-5 महीने में सिलेबस आराम से निपट जाएगा और आपके एग्ज़ाम से पहले निपट जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बाकी ग्रामर आपको पता है कि मैं बेसिक से एडवांस पढ़ाता हूँ, हर टॉपिक की प्रैक्टिस कराता हूँ, सबकी PDF नोट देता हूँ जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। और वोकैब में भी आपको ट्रिकी वोकैब रहती है ना। आप खुद से याद करेंगे तो 1 घंटे आप कितनी मीनिंग याद कर लेंगे एक बार में? मुश्किल से 10-20। मैं 1 घंटे में 50 से 70-80 मीनिंग्स को याद करवा देता हूँ। ये मेरे बच्चे जानते हैं जो इनको मैं पढ़ाता हूँ कि मैं 1 घंटे में कम से कम 50 और उससे ऊपर भी वोकैब को मैं लर्न करवा देता हूँ अपने ट्रिक्स के माध्यम से। यदि आपकी वोकैब कमज़ोर है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 9889292697। गारंटी है कि ऐसी ग्रामर ऐसी वोकैब आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए, ठीक है, माइंड मेकअप कर लीजिए। क्वेरी करना हो तो इस नंबर पे ही क्वेरी कीजिएगा बेटा, और कहीं अभी गूगल प्ले वगैरह में मत ढूंढिएगा मुझे, मैं आपको इस नंबर पे अवेलेबल रहूँगा बस। ठीक है, चलिए। हाँ, रेनू जी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया कि रियली सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं चयन बैच में। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें क्या होगा बताइए। हाँ, वो कैब इम्प्रूव हो रही है, थैंक यू निधि। चलिए, है ना। डेफिनेटली आपकी वोकैब हो या ग्रामर हो, जिस लेवल तक मैं पढ़ाता हूँ उस लेवल तक बच्चे भी कहते हैं कि सर हम इस लेवल तक तो कभी नहीं पढ़े हैं, और चीज़ें हैं, है ना। नहीं, मैज़बीन रुकी नहीं, क्लास चल रही है। रजनी ने क्लास तो चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द है उसका जो होगा वो होगा एग्जैसरेट, ये वाले स्पेलिंग, है ना। यानी कि आपने लिख दिया एक्स लिख दिया, फिर यहाँ पर आप लिख दिया कि, है ना, एग, बाद में लिख दिया आपने रेट। एग्जैजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके किसी व्यक्ति को बोलना, बढ़ा चढ़ा करके कोई बात करना। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, एग्जैजरेट। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छी अच्छी वोकैब अभी स्पेलिंग मिलेंगी आपको, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप पहले से टेंशन में आ जाए। सुप्रिया जी बहुत अच्छी हो गई वोकैब, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए, है ना। मेहनत करने वालों का के सिर पर ही ताज होता है ना, ये बात तो है। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए फटाफट।
और सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, है ना, ताकि सभी लोग जुड़ें। आप लोग दिल से हमेशा दुआएं देते हैं सर, जल्दी से सिलेक्शन टारगेट की फैमिली बड़ी हो, और ये कैसी बड़ी होगी बिना आप लोगों की मदद के। तो सेशन को अगर आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, तो ये फैमिली बड़ी होगी, है ना, सबको लाभ मिलेगा, बच्चे ठगने से बचेंगे आपको, है ना। हाँ, देखिए इसमें आएगा, बिल्कुल इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पर ओकेजनली। कभी कभी हमें ये भ्रम हो जाता है कि ओकेजन में ओ का ये तो पता है, लेकिन कभी कभी मन में ये भ्रम होता है कि डबल एस होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओकेजन में केवल एक ही एस होता है, सी डबल होता है ना। तो ओकेजन, ओकेजन हो गया, बाकी ओकेजनली हो गया, सिंपल सी बात है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी पर, ठीक है, या किसी अवसर पर। सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए, इसका क्या होगा बताइएगा। अगर आपकी स्पेलिंग एरर बहुत मजबूत हो गई, आपकी वोकैब बहुत मजबूत हो गई, तो ये बात जान लीजिए कि टीजीटी की आपने आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि आपको पता है कि 50% वोकैब आती है ग्रामर में, 50%। अगर मैं सिर्फ ग्रामर पोर्शन की बात करूँ तो ग्रामर पोर्शन में देखा जाए तो लिटरेचर जो आती है ना, तो अगर मैं 100% को डिवाइड करूँ तो 100% में 50% आपकी लिटरेचर आती है, जिसमें 25% आपकी फिर ग्रामर भी आती है, और 25% आपकी वोकैब भी आती है। ये बात जान लीजिएगा। अगर मैं 100% की बात करूँ तो अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा। देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंटल में ए डबल सी हो गया, आई हो गया, डी ई एन हो गया, टी ए डबल एल वाई हो गया, एक्सीडेंटली। आप लोग बढ़िया आंसर कर रहे हैं, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शब्बास, एक्सीडेंटली, ओके, आकस्मिक रूप से, ठीक है। एक्सीडेंटली का मतलब होता है आकस्मिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, है ना, कॉन्टीजेंसली। इसमें क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए। चलिए गुड आफ्टरनून यजनेश्वर बनर्जी जी। चलिए इसमें क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। यदि आप गौर करेंगे तो सेपरेट की स्पेलिंग में एक मिस्टेक बच्चों से बहुत होती है, और वो मिस्टेक मैं नहीं चाहता कि हो, कुछ बच्चे मिस्टेक कर भी रहे हैं, है ना। एक तो ये लगता है कि सेपरेट में पीई होता है, जबकि पीई नहीं होता है, बल्कि सेपा होता है, सेपा, सेपा रेट। आप ऐसे याद कीजिएगा, आपको याद रहेगा। तो सेपरेट, सेपरेट माने अलग होना होता है, सेपरेट माने अलग, यानी कि हम कह सकते हैं रप्चर भी हम बोल सकते हैं, है ना, रप्चर सिनोनिम हो गया सेपरेट, सेपरेट। सो सी विल बी द राइट, ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेपरेट माने होता है अलग। इज दैट क्लियर? चलिए आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्या होगा बताइए, बता दीजिए, है ना। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपकी बार जब टीजीटी का एग्जाम हो तो आप लोगों को निराशा नहीं, बल्कि आपकी आशा के अनुकूल एक अच्छा परिणाम आपके हाथ में लगे, है ना। बहुत हो गया, क्योंकि बहुत साल आपने संघर्ष किया, बहुत साल आपने धैर्य रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे धैर्य को छोड़ चुके हैं, अपने किसी काम में किसी मजबूरी की वजह से लग चुके हैं, लेकिन आप लगे हुए हैं तो लगे रहिएगा बस, ठीक है। दीप्ति के सर आपसे ही सीखी है मैंने तो ग्रामर। थैंक यू सो मच। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या होगा, सी आंसर सही होगा, डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली, ठीक है, वास्तविक तौर पर, डेफिनेटली। सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, DEFINITELY, डेफिनेटली, ठीक है। चलिए हाँ, बहुत संघर्ष किया आपने, अब संघर्ष से उबरने का समय आ चुका है ना। तो अब कुछ दिन और मेहनत कीजिए, मन लगा करके, दिल लगा करके, तन लगा करके, एकदम बिल्कुल तन मन धन किसी तरह से अपनी पढ़ाई में कमी मत कीजिएगा, खूब झोंक के पढ़िए। देखिए इसमें क्या आएगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। अगर हम इसकी बात करें तो शब्द आता है रेस्टोरेंट। इसकी ट्रिक ऐसी है कि बच्चा कभी नहीं भूलता, है ना। बात समझ में आ गई? चलिए अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको रेस्टोरेंट की, रेस्ट और
आंट, यानी कि आंटी जी और रेस्ट करो, रेस्टोरेंट। कभी ये ट्रिक नहीं भूलेगे, जीवन में याद रखिएगा इस तरीके से कि रेस्ट और आंट यानी कि रेस्टोरेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। बात समझ में आ गई, ए विल बी द राइट ऑप्शन। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज आपके सामने, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा। देखिए एनवायरनमेंट की जो स्पेलिंग होती है वो होती ENVIRO, है ना। तो आप ऐसे करें, इन वीरों को सलाम, है ना, जिन्होंने एनवायरनमेंट को बचाया। तो इन वीरो, NMENT ऐसे याद कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को ट्रिक बना लीजिएगा, या एन को आप यहाँ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनवीरोमेंट, एनवायरनमेंट ऐसे आप बोलिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी, एंड ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण होता है, ठीक है। चलिए हाँ, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा बताइए दीजिए, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दे दीजिए, इसमें क्या होगा। देखिए अकोमोडेट का मतलब पहले तो स्पेलिंग समझते हैं क्या होगा, ACC एको MMO फिर DATE। अकोमोडेट का मतलब होता है, ठीक है, अकोमोडेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जगह देना, और अकोमोडेशन माने जगह होता है, स्थान होता है, अकोमोडेट माने जगह देना होता है। सो राइट ऑप्शन इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए हाँ, बी ऑप्शन क्लियर। बी मतलब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बताइए, चलिए, है ना। और मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितना स्कोर हुआ आप लोगों का, है ना। देखिए आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर आप अच्छा इम्प्रूव कर गए हैं तो फिर और चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बताइए। देखिए बिगिनिंग की यदि हम बात करें तो स्पेलिंग होती है, तो वो होता है सबसे पहले बैग, क्या होता है, बैग होता है, ठीक है। बैग के बाद में होता है इनिंग, EINING। बैग हो गया, बैग माने भीख मांगना। बैग हो गया और इनिंग हो गया, बेगनिंग, यानी इनिंग की फिर से शुरुआत की जाए, इसकी भीख मांगी जा रही। तो बिगिनिंग माने क्या होता है, शुरुआत होता है ना। बिगिनिंग माने शुरू करना, बिगिनिंग माने शुरुआत। तो राइट ऑप्शन इज सी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। इनिंग्स नहीं होते, इनिंग्स जो क्रिकेट में इनिंग्स होती हैं वो, तो बैग मांग रहे इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए। ट्रिक बढ़िया है, याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है बताइए, चलिए। यदि आप यहाँ पर भी गौर करेंगे, ठीक है, और इसके बाद यदि आप गौर करेंगे तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा मिसलिनियस का, मुझे बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे डी आंसर भी चूज कर रहे हैं। चलिए शुरू करते, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, MIS होगा, क्योंकि सी में बेटा डबल सी है, सी में डबल सी है, तो याद रखिएगा। मिसलेनियस में क्या होता है, MSCE, है ना, याद रखिए। ये आप ऐसे पढ़िए, अच्छा मिस बोल दीजिए, फिर आप सेल फोन बोल दीजिए, फिर आप ANEOUS एनियस, मिस सेल और एनियस ऐसे बोल दीजिए, कभी नहीं भूलेगा। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध प्रकार के, जैसे मैं मिसलेनियस प्रैक्टिस करवाता हूँ ना, तो विविध प्रकार के, है ना। मिस सेल और एनियस, मिस सेलिनियस विविध प्रकार से, ऐसे याद कीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा लग रहा हो तो एक अपना थम
है ना। एक बढ़िया फूल ही व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप कह रहा हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। व्हाट्सअप में तो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मुझे सबके मैसेज देखने पड़ेंगे। यहीं पर एक फूल हो जाए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताइए, है ना। अगर आपने गौर किया तो क्या आ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है फर्स्ट, सेकेंड वाला सही होगा, है ना। क्योंकि नेसेसरी में क्या होता है, NECE होता है बेटा, है ना। एक ही सी होता है, ने से, और बाद में SSARY, है ना, नेसेसरी। ठीक है, आप ऐसे और तोड़ दीजिए, NECE नेसेस, और अरी नेसेसरी। नेसेसरी मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी यहाँ पर हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, बहुत सारी गलतियां ये हो जाती है कि हम डबल सी समझ लेते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। सी आपका एक ही होगा, डबल एस होगा, नेसेसरी माने होता है आवश्यक। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर, चलिए बी, वेरी गुड, है ना। सुमन जी ने तो पूरा बगीचा ही बेच दिया है। वेल थैंक यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा बताइए, इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा वो बता दीजिए। अनुज दिवाकर, थैंक यू सो मच। आंसर द क्वेश्चन, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें बताइए। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा, देखिए इसमें यदि आप गौर करेंगे तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा यहाँ पर MIS, मिस हो गया, CHIE, चीव हो गया, CHIEV, और बाद में OUS, तो मिस चीवस। मिस चीवस माने क्या होता है, शैतानी होता है ना। मेरे, चलिए इसमें क्या होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक मन में एक ऐसे ही अपने आप से एक शेर उमर के आ रहा है, अभी अभी जस्ट दिमाग में ऐसे बन रहा है, तो कोशिश करते हैं आप लोगों को सुना करके देखते हैं। ऐसे मन में आ रहा है तो मैं आपके सामने एक शेर को पेश करता हूँ। 4 लाइनें बड़ी अच्छी हैं, दिमाग में आई कि परिस्थितियाँ नहीं हैं आसान, परिस्थितियाँ नहीं हैं आसान, लड़ना पड़ेगा। परिस्थितियाँ नहीं हैं आसान, इनसे लड़ना पड़ेगा। असफलता है पानी अगर आपको, तो अपने काम में डटना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अपने काम में डटना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। याद रखिए, इसमें क्या होगा, अगला शब्द का इसका जो मीनिंग आएगा वो आएगा ये वाला आपका, हैरेसमेंट। HARA, हारा है वो, है ना। या आप ऐसे कह दीजिए, आप लिख दीजिए हार गया, कौन, गधा, और MENT, हार गया, गधा, मेंट, हैरेसमेंट, हार, एस और मेंट। ये बात याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एकदम सिंपल सा, है ना। चलिए बात समझ में आ गई। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। हैरेसमेंट माने होता है प्रताड़ना। क्या होता है, प्रताड़ना, यानी किसी लड़की को अगर आप ताड़ेंगे तो वो भी एक हैरेसमेंट है उसके लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। थैंक यू मीनू जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में जो राइट ऑप्शन है बेटा वो आपका क्या है, ये कॉन्सेस, CON, फिर SENSUS, कॉन्सेंसस। कॉन्सेंस मतलब होता है सर्वसम्मति, है ना। सर्वसम्मति कह सकते हैं, जनमत आप कह सकते हैं, जनमत, याद रखिएगा। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था
जो बच्चे मन लगा के पढ़ते नहीं थे, तो मैं उनके लिए हमेशा एक शेर बोला करता था, जो मैंने अपना बनाया था दिमाग में। और वो शेर ये था कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे, और 2 वक्त की रोटी कमाने को क्या धूप में ऑटो रिक्शा चलाओगे। तो बच्चे बोलते थे नहीं गुरुजी पढ़ाई करेंगे, रिक्शा तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, सो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाता है। पढ़ाई आपको कई रास्ते देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप में हुनर है तो आप कभी भी बेरोज़गार नहीं रह सकते, ये बात जान लीजिए। बस कमी है तो टेक्निकल चीज़ों की थोड़ी जानकारी भी इकट्ठा कीजिए। आपको भी थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। आज के ज़माने में बहुत सारे टीचर्स को हायर किया जाता है ऑनलाइन, आप भी पता कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही हैं, है ना। बस निकलने की ज़रूरत है अपने उस कंफर्ट जोन से। इसमें क्या होगा बताइए है ना। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा। मैं जब इन चाय की दुकान में बैठोगी तो सारी चाय आप अकेले इनके लिए ही होगी बस। चलिए इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा। निधि ने लिखा है कि जल्द ही मेरा भाग बदलने वाला है, क्योंकि मेरा ग्रामर का गुरु ही इस जहां से निराला है क्या बात है, ये भी क्रिएटिविटी है ना। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज मिलेनियम, है ना। MI, ठीक है, एल हो गया, अब बाद में LENNIUM, है ना। मिलेनियम, मिलेनियम। तो मिलेनियम का मतलब होता है जो 1000 साल में एक बार होता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1000 साल को क्या बोलते हैं, मिलेनियम बोलते हैं, है ना। मिलियन, मिलेनियम 1000 साल को बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल, निधि की लाइन बहुत अच्छी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो शेर सबके आ रहे हैं। देखिए यजनेश्वर जी ने भी लिखा है, हर एक इम्तहान से गुजर जाएंगे, हर एक इम्तहान से गुजर थोड़ी जाएंगे, तुझसे नहीं मिलेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे सही बात है। इसके बाद में क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग में याद रखिएगा, ये वाला यानी ई यहाँ पर होता है, ये वाला एंटर नहीं है, ENTER, ये एंटर माने होता है प्रवेश करना। और जो उद्यमी वाला होता है वो होता है ये एंटर, ENTRE, एंटर हो गया। और एंटर के बाद में हो गया आपका प्री, हो गया प्री हो गया, फिर आप में हो गया न्यू, है ना। न्यूर होता है तो न्यूरियल हो जाएगा, है ना। एंटर प्री न्यूरियल, ठीक है, यानी कि उद्यमी। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, एक्सलेंट। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा बताइए। ओके ओके, चलिए इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा। अच्छा आराम से आप लोग देख करके आंसर कीजिए, जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, बताइए इसमें क्या होगा, पढ़िए और आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन आ रहा है, कुछ बच्चे सी आंसर को चूज कर रहे हैं, है ना। देखिए लाइसेंस की जो होती है वो होती है LICENSE होता है लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस में SE होता है, ठीक है, लाइसेंस में SE होता है, चाहे आप ऑक्सफोर्ड में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लाइसेंस में, तभी तो मैंने आपसे पूछा है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि वैसे अगर देखा जाए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बात भी समझाता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है LICENSE लिखा हुआ है, और LICENCE भी लिखा हुआ है, मान लीजिए। तो अगर दोनों लिखे हुए हैं, बेटा समझिएगा पॉइंट को, ये भी ब्रिटिश में माना जाता है, ये भी ब्रिटिश में माना जाता है, बट ये कम यूज में होता है, ये ज़्यादा यूज में होता है। तो अगर ये दोनों में से कोई एक चुनना पड़ जाए तो फिर आप इसको चुनिएगा।
अब मान लीजिए इसमें भी कोई मिस्टेक होती, जैसे कि मैं यहाँ पर डबल ई कर देता मान लीजिए, और हमारे पास में मजबूरी में अगर यही ऑप्शन बचता तो फिर हम इस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सही दोनों हैं, बट प्रायोरिटी इसको दीजिएगा, सेकेंडरी आपका ये रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों यहाँ पर आपको मिलते हैं और दोनों में से प्रायोरिटी ये, सेकेंडरी ये, क्योंकि ये लेस फ्रिक्वेंट है, ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, फिलहाल हम इसको मानेंगे फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा। ये बहुत अच्छा शब्द है। देखिए अगर एसपी बख्शी में लाइसेंस दिया हुआ है तो मैंने क्या बोला है, तो उस बात को भी मान लीजिए, और नहीं तो गूगल कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड किसकी है, ब्रिटिश वालों की है, और वही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, ये जो स्पेलिंग है बड़ी कठिन है, पढ़ने में भी बड़ी कठिन लगेगी आपको, बट ये कहाँ यूज़ होती है मैं आपको बताऊंगा, है ना। चलिए देखिए इसमें जो सही शब्द है वो आपका आएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए वाला। पहले मैं आपको ए वाले का मीनिंग बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है बक्का, ठीक है, फिर लिखा हुआ है लॉरिएट, LOLAU, और फिर लॉरिएट तो आप जानते ही हैं, क्योंकि लॉरिएट है ना, पोएट्स के बारे में आपने खूब मन लगा लगा करके पढ़ा है। अब बस यहाँ पर आपको लिख देना बक्का, बक्का लॉरिएट, है ना, बक्का लॉरिएट। इसका क्या मतलब होता है वो आपको मैं समझा दूं। एक्चुअली में ये भी एक स्नातक डिग्री का नाम है, स्नातक, ये स्नातक डिग्री है जो आपको LLB करने, मतलब LLB जो होता है ना, LLB, ये LLB का फुल फॉर्म होता है, लैटिन लेगम बैकलॉरियस, ये LLB का फुल फॉर्म होता है। लैटिन होता है, फिर यहाँ पर लेगम होता है ना, लेगम होता है, और ये फिर यहाँ पर बैकलॉरियस, तो लैटिन लेगम बैकलॉरियस ये LLB का फुल फॉर्म है, ठीक है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाइए, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब मैंने लॉ किया था ना तभी मुझे ये शब्द मालूम चला था। चलिए शैलजा जी थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बताइए, और जो ट्रिक से बताया वैसे याद रखिएगा, जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है, लैटिन लेगम बैकलॉरियस। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बताइए, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो इसमें शब्द बड़ा अच्छा है और ये शब्द पढ़ाया जाता है, और वो है कॉनिसर। लिखते कैसे, CNNO ऐसे लिखिए, कन्नो, कन्नो लिख दीजिए, फिर इज लिख दीजिए, और बाद में सियोर लिख दीजिए, सियोर, कन्नो इज सियोर, है ना। हाँ जो कन्नो है ना वो बड़ी सियोर है किस बात पे श्योर है, कि वो पारखी है। कन्नो इज श्योर, कन्नो श्योर है मतलब कि वो पारखी है, और कॉनिसर का मतलब भी क्या होता है, पारखी होता है। जो भोजन का पारखी हो, किसी साहित्य का पारखी हो, किसी चीज का पारखी हो, उसको हम बोलते हैं कॉनिसर। तो ट्रिक भी याद रखिएगा, कन्नो इज श्योर, कन्नो श्योर है क्योंकि कन्नो बड़ी पारखी है, और जो लोग श्योर होते हैं वही तो पारखी बनते हैं। सो दिस इज द ट्रिक, एंड बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपको सोचिए आपने लाइफ में कभी इस तरह से अगर ट्रिक पढ़ी हो मुझे बताइएगा। बी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट, ओके। हाँ जैसे कम्मो नहीं तो कम्मो है, अरे कम्मो जी, आपने एक मीम्स भी देखा होगा, अरे कम्मो जी है, मेरा नाम गंगा प्रसाद है, महादेव की कृपा हुई, तो वाला आपने मीम्स देखा होगा कभी ना कभी, है ना, कम्मो जी तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा बताइए, चलिए चलिए मैजबीन थैंक यू। इसमें क्या होगा बताइए, है ना। देखिए आर्गुमेंट में जो एक कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि बच्चे इसमें ई मान लेते हैं, जैसे कि किसी ने ई माना भी है, कुछ लोग बी आंसर भी सही कर रहे हैं, बट आर्गुमेंट की स्पेलिंग होती है आर्गू, GU, प्योर वाला GU, इसमें ई नहीं लगाना है, ठीक है, ई नहीं, ओनली GU, ठीक है, नो ई, ओनली GU, आर्गूमेंट, और MENT, आर्गुमेंट माने होता है बहस, ठीक है ट्रिक अच्छी है, देखिए GU में ई नहीं करना है है ना, GE को देख आप बोले GU को देख करके ये नहीं करना है, नो ई, सीधा आर्गूमेंट। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो अब बच्चे ई को लगा रहे हैं ना, जीवन में ई नहीं लगाएंगे, चाहे देख लीजिएगा,
जिन्होंने आज सुन लिया वो कभी ई नहीं लगाएंगे, आर्गूमेंट। है ना दीप? समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ लिया तो जीवन में नहीं भूलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा बताइए चलिए। आरवी को समझ में आ गया। देखिए आरवी जी हंसी है जिस तरह से ना, इससे क्लियर होता है उनको समझ में आ गया। अरे इसमें जोक भी हो गया है ना? हाँ चलिए, प्रिया जी भी समझ गए। तनु, आंसर द क्वेश्चन 21, इसमें क्या होगा बताइए चलिए। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड? सर जी आज मैं कानपुर में हूँ। अच्छा चलिए बढ़िया है। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा बताइए चलिए, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा परसीवरेंस। ठीक है, यानी कि PER फिर SEVERANCE, परसीवरेंस। ट्रिक कैसे याद रखना है? ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, परसी, है ना, और फिर आप लिख सकते हैं वीरा, ऐसे चाहे वीरा कर दीजिए, और NCE ऐसे कर दीजिए। ट्रिक ऐसे भी बना सकते हैं आप, है ना, ऐसे कर दीजिए, या आप लिख दीजिए PERSE लिख दीजिए, और यहाँ पर वेर लिख दीजिए, और यहाँ पर ANC कर दीजिए। ठीक है, परसीवरेंस माने होता है जो लोग डटे रहते हैं, जो हार नहीं मानते हैं, उनको बोलते हैं परसीवरेंस। डी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा बताइए। देखिए लोटस, जिन्होंने पुराना वो कैब बैच ले रखा है, तो उनमें से बहुत से बच्चे जिन्होंने हमारे यहाँ फिर से रिन्यू करवा लिया है, मतलब नया बैच ज्वाइन कर लिया है। चीज़ें वही हैं, लेकिन क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो अगर रिवीजन का मकसद हो तो ज्वाइन करिएगा, ना मकसद हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की, क्योंकि कंटेंट उसमें और इसमें सेम रहेगा। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी इसमें नए वाले में। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा बताइए चलिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? डेमागॉग। ठीक है, DE, ठीक है, DE डेमा, और बाद में GOGUE, डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है जो अपने फॉलोवर्स को भड़का देता है, डेमागॉग, है ना। वन हु स्वेज फॉलोवर्स बाय हिज ओरेटरी, जो अपने भाषण से अपने लोगों को भड़का देता है, उसको हम बोलते हैं डेमागॉग। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा। डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, डेमागॉग, है ना। नहीं, रिन्यू नहीं हो रहा, रिन्यू नहीं सौरभ, रिन्यू का मतलब है कि नया बैच ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या होगा? विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड? ठीक है, इसमें क्या होगा बताइए। देखिए अरिस्टोक्रेट क्या होता है ना, तो देखिए ARISTO, अरिस्टो। ठीक है, और अरिस्टो के बाद में केवल आपको लिखना क्रेट, आपको इसमें ई नहीं लगाना लास्ट में। ठीक है, ई नहीं लगाना, अरिस्टोक्रेट ऐसे पढ़िए, रोक दीजिए टी पर, अरिस्टोक्रेट, है ना, अरिस्टोक्रेट। रोक देंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अरिस्टोक्रेट हो गया यहाँ पर। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ए नहीं होगा, बी होगा, अरिस्टोक्रेट। ऐसे झटके से बोलिए तो आप रोक देंगे टी पे, अरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 इज, देखिए यहाँ पर है साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, CYCLONE, साइक्लोन। और साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। क्या होता है? चक्रवात होता है। ठीक है, हाँ, तो राइट ऑप्शन इज बी यहाँ पर हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, साइक्लोन मतलब क्या होता है? चक्रवात।
क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? क्वेश्चन ज़्यादा हैं आज भी, ठीक है। 30 क्वेश्चन हैं मेरे, 30। क्वेश्चन नंबर 25 इसका क्या होगा बताइए। देखिए, डायलॉग की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे बार बार भूलते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी आपको याद रखना है। वो कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए, डायलॉग में आप याद कर सकते हैं इस तरह से, जैसे बहुत लोग भूल जाते हैं ना भाई कि DAI होगा, कि DAI होगा, ऐसे बच्चे भूल जाते हैं, है ना, कि डायलॉग होगा, कि डियालॉग होगा। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अरे दैया, देखिए बोलिए दैया, है ना, लोग और यूं ही है, दैया लोग यूं ही डायलॉग मार रहे हैं है ना, दैया लोग यूं ही डायलॉग मार रहे हैं, है ना। डायलॉग, दैया लोग यूं ही डायलॉग मार रहे हैं, तो ये ट्रिक है, दैया लोग यूं ही डायलॉग मार रहे हैं। ऐसे बोलेंगे, याद करेंगे, याद हो जाएगा। डायलॉग माने क्या होता है? डायलॉग माने होता है बेटा संवाद, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इस क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। दैया लोग उई यूं ही डायलॉग मार रहे हैं। चलिए, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो द क्वेश्चन नंबर 26 इज, आंसर द क्वेश्चन, बताइए। देखिए, इसके बाद में अगला आता है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर की स्पेलिंग क्या है? BARO, बारो। पहले बोलिए बारो, और फिर मीटर की METRE, मीटर, बारोमीटर। इसमें स्पेलिंग में TER होगा, हाँ मुझे भी ऐसा डाउट हो रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, बी ऑप्शन से होगा, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। METER होगा बैरोमीटर की स्पेलिंग में, ठीक है। बारो, बारो, और फिर METER, ठीक है, TER होगा, बारो मैटर, मीटर, ठीक है। बैरोमीटर मतलब क्या होता है? जो वायु दाब यंत्र होता है ना, जिससे गाड़ी की हवा या किसी की भी हवा नापी जाती है, तो बैरोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, ठीक है। बी आंसर सही होगा बेटा, बी। ठीक है। एक्चुअली में कंफ्यूजन ये ना करिएगा, एक्चुअली में क्या होता है ना, जो मीटर लिखा जाता है, मीटर नापने वाला, वो ऐसे मीटर होता है, इसी में बच्चे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा था, जबकि मेरे दिमाग में था कि ये METER करना है, क्योंकि ये मीटर से ये मीटर अलग है। इसमें METER होता है, जैसे मैंने कहा 1 मीटर, तो 1 मीटर में ये वाला लिखा जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज बी, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा बताइए। पानी पी रहे हैं मैजबीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत रेयरेस्ट केस में पीता हूँ, है ना, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक के कम शौकीन है हम। देखिए, इसमें क्या होगा? एनोनिमस की स्पेलिंग होगी ये, है ना, एनोनिमस, जिसका कुछ पता ना हो, एनोनिमस, ठीक है। अनोनिमस, संदिग्ध, इसके बारे में किसी को पता ना हो, एनोनिमस। इसके बाद में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा बताइए, ठीक है। चलिए, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। ये एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमोटोपोइया, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर है ओनो, ओनो, फिर आप लिखा मैटो, और फिर आप लिखा पोइया, है ना, ओनोमैटोपोइया, यानी कि जो
ध्वनि से जो चीज़ बनती है, जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है, उसको बोलते हैं ओनोमोटोपोइया। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनोमैटोपोइया। ये याद रखिएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 29 का, क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या होगा बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल की स्पेलिंग होगी TRIANGLE, है ना, ट्रायंगल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वेरी गुड। ट्रायंगल की स्पेलिंग TRI, है ना, ट्राई और एंगल। ठीक है, एंजल मत लिख दीजिएगा, GEL, एंजल नहीं लिखना, एंगल लिखना है। इसको हम एंजल पढ़ते हैं, ये एंगल है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इस क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा बताइएगा। वो निधि इंटैंगल होता है बेटा, वो ट्रायंगल नहीं होता, वो इंटैंगल होता है। डोंट बी कंफ्यूज, इंटैंगल। इंटैंगल माने उलझाना, कॉम्प्लिकेट, पजल। देखिए इसमें होगा डी ऑप्शन आपका सही होगा, प्लूटोक्रेट, है ना, प्लूटोक्रेट, याद रखिएगा। ठीक है, प्लूटोक्रेट, सो इसको याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन इज डी, यहाँ पर जाएगा प्लूटोक्रेट, यानी कि जो धन तंत्र होता है, जहाँ पर धनी लोग राज करते हैं, प्लूटोक्रेट उसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी बस यहीं समाप्त होती है। जो लोग हमसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, सबसे लेटेस्ट बैच है, जितना लेट करेंगे वो पुराना हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि आपको वैलिडिटी भी उतनी कम मिलेगी। ठीक है, वैलिडिटी जो होती है वो फिक्स होती है, आप जब भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, बट आपको वैलिडिटी उतनी ही कम मिलेगी, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और नंबर पे ही क्वेरी करना है, 9889292697, इस नंबर पे ही क्वेरी करना है। नंबर नीचे स्क्रीन पर भी चलता रहता है। ठीक है, आप सिर्फ ग्रामर ले सकते हैं, ओनली ग्रामर चाहें तो ले सकते हैं, आप ओनली वोकैब चाहें तो ले सकते हैं, या आप दोनों चाहते हैं तो आपको 2 घंटे क्लास मिलेगी, आप कॉम्बो भी चूज कर सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, है ना। चलिए सो गाइज आज के लिए बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खूब मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, अपने इसी प्रयास को अंतिम प्रयास बना लीजिए। ठीक है, अब की बार एग्ज़ाम हुआ तो बस ये अपनी इसी एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की कर लेनी है। जब आप टॉप आने की सोचेंगे तब आप सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होगा, नो डाउट। समय बहुत मिला है बच्चों को, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बिजी भी हो गए लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है, बट ये बात का खास ख्याल रखिएगा कि जब टॉप होने की सोचेंगे तब आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये बात जान लीजिएगा। चलिए अनुज, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू ऑल, एंड चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल अपने समय पर। ठीक है, तो गाइज बाय बाय। नहीं, मैं लिटरेचर नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, ये तो जग जाहिर है। फिलहाल तो मैं अभी कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओनली ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में ज़रूर ज़ीरो से हीरो बना दूंगा, ग्रामर की गारंटी है, वोकैब की गारंटी है। लिटरेचर मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए। सो गाइज बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, नमस्कार।